नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण तृतीय शतरुद्र संहिता 37वां अध्याय। पांडवों को शिव पूजन के लिए व्यास जी का उपदेश। नंदीश्वर बोले, अब शिव जी के उस किरात नामक अवतार को सुनो, जिन्होंने शूकर को मारकर अर्जुन को वर दिया। जब श्रेष्ठ पांडवों को दुर्योधन ने जुए में हरा दिया तो वे अपनी साध्वी द्रौपदी को साथ ले दैत्य वन में जाकर अपना जीवन सुखपूर्वक व्यतीत करने लगे। पश्चात जटाजूट विशुभित रुद्राक्षधारी भस्म लगाए व्यास जी नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र जपते उनके समक्ष आए। व्यास जी को देख पांडवों ने खड़े हो उनकी अभ्यर्थना की और कुशासन पर बैठा विविध प्रकार से उनका पूजन किया। पांडवों ने व्यास जी से निवेदन कर उनसे ऐसे उपदेश की याचना की जिसमें उनका कष्ट शीघ्र ही दूर हो जावे। जब महामुनि व्यास जी ने प्रसन्न होकर कहा, हे पांडवों, तुम कष्ट के योग्य नहीं हो, तुम लोग दुख ना करो, इसमें संदेह नहीं कि तुम्हारा कल्याण होगा। इस प्रकार जब व्यास जी ने युधिष्ठिर आदि पांडवों को प्रसन्न किया तो पांडवों ने कहा, हे नाथ, यह तो आपने सत्य ही कहा है, क्योंकि वे दुरात्मा तो हमको यहाँ वन में निरंतर कष्ट पहुँचाया करते हैं। श्री कृष्ण जी ने कहा था कि तुम लोगों को शंकर जी की आराधना करनी चाहिए जिसमें हमने प्रमाद किया, अतएव अब आप हमें उस मार्ग का उपदेश कीजिए। इन वचनों को सुनकर व्यास जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने शिव जी के चरण कमलों का स्मरण कर कहा, हे धर्म बुद्धि पांडवों, श्री कृष्ण जी का कहना सत्य था। मैं स्वयं भी शिव जी का आराधक हूँ। तुम लोग बड़े प्रेम से शिव जी का सेवन करो। पश्चात उन पांचों पांडवों ने अर्जुन को योग्य जान व्यास जी ने शिव जी की आराधना के लिए उसे इंद्र संबंधी विद्या का उपदेश कर पार्थिव पूजन का विधान बतलाया। अर्जुन इंद्रकील पर्वत के निकट गंगा जी के तट पर तप करने चले गए। पश्चात व्यास जी सब पांडवों में श्रेष्ठ युधिष्ठिर से बोले, हे युधिष्ठिर, तुम सर्वदा धर्म में ही स्थित रहना, इससे निसंदेह तुम्हें सर्वश्रेष्ठ सिद्धि प्राप्त होगी। ऐसा कह व्यास जी शिव जी के चरणों का ध्यान करते हुए अदृश्य हो गए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण तृतीय शतरुद्र संहिता का 37वां अध्याय समाप्त। बोलो उमापति महादेव की जय। 48वां अध्याय। शिव जी का किरात अवतार। नंदीश्वर बोले, अर्जुन को तप के लिए भेज पांडव खिन्न हो दोपते सहित वहाँ रहने लगे, परंतु अर्जुन के वियोग से उन्हें शांति ना प्राप्त होती थी। उन्हें दुखी जान कृपा सिंधु श्रेष्ठ ऋषि श्रेष्ठ व्यास जी फिर उनके पास पहुँचे और उन्होंने उपदेश की कथाओं से संतुष्ट करते रहे। एक दिन युधिष्ठिर ने व्यास जी से पूछा कि हे महाप्राज्ञ, क्या ऐसा कष्ट कभी किसी और ने भी पाया है या एक मैं ही ऐसा हतभागी हूँ? मैं तो समझता हूँ कि इस प्रकार का मेरे जैसा दुख किसी ने ना पाया होगा। यह सुनकर व्यास जी ने कहा, नहीं, औरों ने भी एक से एक कठिन दुख पाए हैं। निषद देश का स्वामी नल तो आपसे भी अधिक दुख पार चुका है। राजा हरिश्चंद्र ने भी बड़ा दुख पाया है। रामचंद्र जी को भी इसी प्रकार का दुख प्राप्त हुआ। तुम सत्य का आचरण करो, शिव जी सत्य से ही प्रसन्न होते हैं, अतः मनुष्य को वही करना चाहिए। उधर अर्जुन मार्ग में अनेक कष्टों को पार करते हुए इंद्रकील पर्वत पर गंगा जी के तट पर पहुँचे। फिर जैसा व्यास जी ने उपदेश दिया था उनके अनुसार उन्होंने अपने वेश आदि बनाए और इंद्रियों को वश में कर पार्थिव बना शिव जी का ध्यान करने लगे। सचीपति इंद्र वृद्ध ब्राह्मण ब्रह्मचारी का वेश बना अर्जुन की परीक्षा करने चले। उन्होंने अपनी ओर आता देख अर्जुन ने उनकी पूजा की और पूछा कि इस समय आप कहाँ से आ रहे हैं? ब्राह्मण वेश्य इंद्र ने अर्जुन से कहा कि तुम इतनी थोड़ी अवस्था में तप क्यों कर रहे हो? अर्जुन ने अपना सब मंतव्य कहा। वह सुन ब्राह्मण ने कहा, तुम्हारा यह तप शास्त्र धर्म से युक्ति संगत नहीं है, क्योंकि यह तप तो मुक्तिदाता है। यह तप करना तुम्हारे योग्य नहीं है। यह सुन अर्जुन ने क्रोध हो इंद्र से कहा, आप ऐसा क्यों कहते हैं? मैं ना तो राज्य के लिए न मुक्ति के लिए, किंतु व्यास जी के वचनों के लिए तप कर रहा हूँ। इस पर ब्रह्मचारी इंद्र ने
अर्जुन को अपना वास्तविक स्वरूप दिखाया। फिर अर्जुन को आश्वासन दे कहा, वर मांगो। अर्जुन ने कहा, शत्रुओं से विजय दीजिए। इस पर इंद्र ने दुर्योधन सहित भीष्म, द्रोण और कर्ण आदि वीरों को दुर्जय कह द्रोण पुत्र अश्वत्थामा को शिवजी का अंश बतलाते हुए अपनी असमर्थता व्यक्त की और कहा, इसके लिए शिवजी समर्थ हैं, तुम एकमात्र शिव की आराधना करो। अर्जुन ने ऐसा कह इंद्र अपने भवन को चले गए। अर्जुन संग्राम में विजय पाने के लिए वहां उसी विधि से शिवजी के प्रश्नार्थ तप करने लगे। इस प्रकार से शिव महापुराण तृतीय सदरुद्र संहिता का 48वां अध्याय समाप्त। बोलो उमापति महादेव की जय। कल हम सुनेंगे 39वां अध्याय मूक दैत्य वध वर्णन और 40वां अध्याय किरातावतार भील अर्जुन विवाद। तब तक के लिए जुड़े रहें। हर हर महादेव।